नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंटरनेशनल इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस व एसएसबी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा। चुनाव के 72 घंटे पहले बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। इसके लिए 103 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप ने बताया कि मादक पदार्थ, शराब की तस्करी आदि गतिविधियां रोकने के लिए गोरखपुर जोन के 5 जिला और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत मिलकर 7 जिले नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। ऐसे में यहां पर 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है और चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग की जाएगी। एसएसबी के अधिकारियों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर मेरे द्वारा लगातार मीटिंग की गई है। नेपाल के रूपाडीहा और महाराजगंज जिले में बैठक करके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत यहां पर चौकसी बरती जाए। इसके साथ ही चेक पोस्ट पर नेपाल फोर्स, नेपाल प्रहरी का पूरा सहयोग मिल रहा है। नेपाल के पुलिस अधिकारियों को यहाँ के संदिग्धों व अपराधियों की सूची दी गई है। उन पर कार्रवाई करने के लिए जो वहां पर रह रहे हैं। नेपाल के पुलिस अधिकारियों ने भी भारत में उनके यहाँ के संदिग्धों की सूची दी है। दोनों देशों के तालमेल से लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप ने कहा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इंडो नेपाल बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर में चौकसी और विजिलेंस बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नेपाल के जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक साहिबान से मीटिंग की गई है। 1 तारीख को 1 अप्रैल को नेपाल के कंचनपुर, कैलाली, बांके, डांग और बर्दिया, इन 5 चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स और पुलिस अधीक्षक और उनके आर्म्ड पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ रूपाईडीहा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में एक बैठक की गई है, जिसमें डीआईजी देवीपाटन और मंडलायुक्त देवीपाटन भी मौजूद थे और इसमें हम भी वर्चुअल मोड में शामिल हुए थे। साथ ही बाकी के जो नेपाल के जिले हैं, जैसे कि नवलपरासी, कपिलवस्तु और रूपंडिहा, इन 3 जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक, आर्म्ड फोर्स ऑफ नेपाल एवं उनके कस्टम्स ऑफिशियल्स के साथ भौतिक रूप से महाराजगंज में मीटिंग की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा दोबारा अध्यक्षता की गई थी। इस मीटिंग में, इन दोनों मीटिंग्स में नेपाल के अधिकारियों से यह आग्रह किया गया था कि हमारे जिलों के, जैसे हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल के 8 जिलों के बॉर्डर में पड़ते हैं, तो यहाँ के जो वांटेड अपराधी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो नेपाल में उनका एड्रेस है, उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इसी तरह नेपाल के अधिकारियों द्वारा भी हमें सूची दी गई थी, उनके जो वांटेड लोग हैं, हमको उन पर कार्रवाई करने के लिए। यह सहमति दोनों के बीच में हुई है कि जनरल इलेक्शंस के परिप्रेक्ष्य में जॉइंट चेकिंग और जॉइंट पेट्रोलिंग भी करने का एक योजना बनाई गई। जैसे कि इंडो नेपाल बॉर्डर में कुल मिला के 103 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और इन चेक पोस्टों पर यथासंभव नेपाल के पुलिस द्वारा भी चेकिंग में सहभागिता दी जाएगी और 72 घंटे के पहले, चुनाव के 72 घंटे के पहले
जॉइंट चेकिंग निश्चित रूप से यहाँ की जाएगी। और जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न हो सकती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी उनसे आग्रह किया गया था और नेपाल के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था। अच्छा सर, संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने की बात कही गई, क्या है सर? हाँ, ड्रोन, क्योंकि ड्रोन एक ऊंचाई पे उड़ता है, उसका विजुअल फील्ड बेहतर होता है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, जो क्रिटिकल रूट्स हैं, जहाँ से मादक पदार्थ, जहाँ से अवैध शराब, इस तरह की स्मगलिंग होने की संभावना है, वहाँ ड्रोन से सर्वेलेंस करने का हमारे द्वारा चालू हो गया है। ये ड्रोन्स द्वारा अच्छी सूचनाएं हमको प्राप्त होंगी और इससे इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण करने में हमको और सुविधा मिलेगी। सर, बैरिकेडिंग करके टीम गठित की जाएगी, उसके लिए जो है क्यूआरटी टीम लगाई जाएगी, ऑनली जो है क्या है? हाँ, तो ये जो हमने चेक पोस्ट के बारे में आपको बताया, ये हमारे 7 जिले, हमारे गोरखपुर जोन के 5 हो गए और 2 मतलब एक लखीमपुर की और पीलीभीत, ये 5 जिलों में ये 103 चेक पोस्ट डिवाइडेड हैं और इसको 2 शिफ्टों में हमारी फोर्स इस इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर डिप्लॉयड रहेगी। ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो गया है, बाय नेम भी हर एक पुलिस अधीक्षक ने वहां रख दिया है। साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज हम कहना चाहेंगे कि जॉइंट पेट्रोलिंग में एसएसबी का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एसएसपी के विभिन्न वाहिनी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। डीआईजी एसएसबी दोनों मीटिंग्स में, जो एक रुपईडीहा में हुई थी 5 नेपाल के जिलों के अधिकारियों से और महाराजगंज में हुई थी जिसमें 3 नेपाल के जिलों के अधिकारी आए थे, तो इसमें एसएसबी भी प्रमुख रूप से शामिल था और एसएसबी के द्वारा भी कंधे से कंधा मिलाकर सिविल पुलिस के साथ जॉइंट पोस्ट डिवाइडेड हैं और इसको 2 शिफ्टों में हमारी फोर्स इस इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर डिप्लॉयड रहेगी। ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो गया है, बाय नेम भी हर एक पुलिस अधीक्षक ने वहां रख दिया है। साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जॉइंट पेट्रोलिंग में एसएसबी का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एसएसपी के विभिन्न वाहिनी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। डीआईजी एसएसबी दोनों मीटिंग्स में, जो एक रुपईडीहा में हुई थी 5 नेपाल के जिलों के अधिकारियों से और महाराजगंज में हुई थी जिसमें 3 नेपाल के जिलों के अधिकारी आए थे, तो इसमें एसएसबी भी प्रमुख रूप से शामिल था और एसएसबी के द्वारा भी कंधे से कंधा मिलाकर सिविल पुलिस के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग और चेकिंग एंड फ्रिस्किंग में सक्रिय योगदान दिया जा रहा है, जिस वजह से बहुत उपलब्धियां भी हासिल हो रही हैं और इससे उम्मीद है कि चुनाव पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से, सुचारू रूप से संपन्न होगा। सर, एक आखिरी सवाल, चूंकि भारत नेपाल की पुलिस सीमा है, जैसा कि अभी आपने बताया, तो इस चुनाव को देखते हुए कितनी जगह पे चिन्हित किया गया है जहाँ पर बैरियर लगना है और कितनी जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी? हाँ, यही मैंने बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। 103 जगह आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर इंटरनेशनल बैरियर रखी जाएंगी और यहाँ पर जिले की फोर्स ऑलरेडी तैनात है 2 शिफ्टों में और नेपाल के अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि 72 घंटे के पहले
चुनाव के खत्म होने के 72 घंटे के पहले नेपाल के अधिकारी भी अपनी फोर्स, जैसे आप जानते हैं आर्म्ड फोर्स ऑफ नेपाल है और नेपाल प्रहरी है, वो भी सहयोग देने का आश्वासन। नगर आयुक्त द्वारा प्रातःकाल साइकिल से वार्ड नंबर 22 एवं 23 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता, वार्ड 23 के पार्षद उपस्थित रहे। नगर आयुक्त द्वारा बिछिया में ताड़ीखाना, अकोलवा पुल होते हुए जेपी मैरिज हाउस होते हुए अम्बे ट्रेडर्स तक बनाए जा रहे सड़क एवं नाले का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दिए प्रगतिधीन सड़क नाली के कार्य में विलम्ब होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। नल निर्माण में कई जगह अतिक्रमण भी पाया गया, जिसे अतिक्रमण हटवाते हुए नाले एवं सड़क का निर्माण बरसात से पूर्ण करने हेतु मुख्य अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया। इसके अलावा NCAP के तहत हो रहे इस कार्य को करने वाले ठेकेदार द्वारा कार्य में देरी होने पर ब्लैक लिस्ट करते हुए दूसरे ठेकेदार से कार्य करने के निर्देश दिया गया। कार्य गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने हेतु मुख्य अभियंता से चर्चा की गई। नगर आयुक्त से मिलकर बिछिया के नागरिकों द्वारा जल भराव वाले स्थानों के बारे में अवगत कराया गया। अकोलवा पुलिया पर नल की सफाई करने हेतु सफाई निरीक्षक एवं जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। बिछिया में जल भराव के दृष्टिगत जल निकासी के प्रस्ताव तैयार कराकर आचार संहिता समाप्ति पर स्वीकृति उपरांत कराएं। नगर आयुक्त द्वारा महानगर के विभिन्न जोनों में नाला सफाई के कार्यों की भी जानकारी ली गई एवं समस्त बड़े एवं मझोले नालों की सफाई हेतु आज कार्यालय में बैठक भी। गोरखपुर जनपद के सरदार नगर मजीठिया ग्राउंड में बहुजन समाज पार्टी के मंडल जनसभा में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाग लिया है। यहाँ पर बांसगांव, महराजगंज और कुशीनगर लोकसभा प्रत्याशी मौजूद रहे। आकाश आनंद ने मंच पर अपना दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर बरसे आकाश आनंद ने मंच से ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आकाश आनंद ने कहा, ये सब आपके हितैषी नहीं हो सकते, ये सब आपके साथ गद्दारी की है और गद्दार हैं। आपको बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के आकाश आनंद ने सरकार को घेरने का काम किया है। ये केवल जुमले की सरकार है, वादों की सरकार है और कभी इन लोगों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। राशन देकर रोजगार छीन रहे हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। उन्होंने मंच से ही दहाड़ लगाई और कहा कि हमारे समाज के लोग बहरूपिया के झांसे में ना आए। ये इस बार बहुजन समाज पार्टी द्वारा चयनित लोकसभा प्रत्याशी को ही वोट देकर भारी मतों से जीतने का काम करें। कुमारी नाम बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूँ। घबराने की बात वहां तक नहीं साथियों, घबराने की बात तब है जब ये अपने आप को नेता बनाकर बहुजन समाज पार्टी बहन जी से दूर करके अन्य विपक्षी नेताओं को बड़ा हितैषी बताते हैं, बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आजकल दुश्मन सामने से आकर आप पर वार नहीं कर रहा है। पिछले कुछ समय से दुश्मन हमारे बीच में रहकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कैडर को, हमारे वर्करों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर हमारे जो दुश्मन हैं वो बहरूपिये का रूप लेकर हमारे लोगों के बीच में रहकर हमारे कैडर को, हमारे लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि ये बहरूपिये आप लोगों के बीच में रहकर किस तरीके से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा, तो चूना लगाने का काम कर रहे हैं राशन के नाम पर।
ऊपर से एहसान जताते हैं कि जी मोदी जी का नमक खाया है। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? भाई आप लोगों को सत्ता में इसलिए बिठाया था कि आप रोजगार दे पाए, यहाँ पर भारतीय अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। आज आपने उसको गुलाम बना दिया राशन के नाम पर, तो सवाल तो करना पड़ेगा ना। बच्चों को आपने गद्दार कहा है, क्या कुछ उस पर कह रहे थे? गद्दार कहा है? अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं को शिक्षा से दूर रखे, रोजगार से दूर रखे, तो वो अपने ही देश से गद्दारी कर रही है ना। अगर वो पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं कर पाएगा, तो कैसे अपनी देश की सेवा करेगा? कैसे वो रोजगार या कैसे वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएगा? तो अगर आप अपनी कंट्री को आगे नहीं बढ़ा रहे तो आप क्या कर रहे हो? गद्दारी तो कर रहे हो, उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। क्या लग रहा है जी, शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल हुई है? बिल्कुल हुई है। आज आप जाइए देखिए सरकारी अस्पतालों के क्या हाल हैं। कितने सरकारी अस्पतालों में कितने डॉक्टर्स हैं जो बैठे हैं। आप जानते हैं कि हर साल 11 लाख 12 लाख से ज़्यादा बच्चे MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट पूरे भारत में सिर्फ 1 लाख सीट है। 1 लाख सीट है। सिर्फ 1 लाख ही डॉक्टर बनने का हक रखते हैं क्या? आपने पिछले 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले? और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि मेडिकल की डिग्री लेना कितना मुश्किल है। एक डिग्री लेने के लिए कम से कम बच्चे को 60 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं, उसके बाद वो जाके डॉक्टर बनता है। क्यों इतनी महंगी है डिग्री? आकाश जी कह रहे हैं कि इस बार अगर हम चुन के आए तो विश्व गुरु बनेगा। कौन विश्व गुरु बनेगा? भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे भैया भिखारी बना दिया, कौन सा विश्व गुरु बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु तमाम तरीकों को लेकर के उन्होंने पेश भी किया है, किस तरीके से हमने कार्य किया है, बेहतर किया है देश को। वो तो आपके सामने है। आज की डेट में हर एक लड़का कैमरा फोन लिए खड़ा इंटरव्यू लेता फिर रहा है, यूट्यूब बनाता फिर रहा है। भाई ये रोजगार है क्या? क्यों वो ऑफिसेज में जाके अपना काम नहीं कर रहा है? क्यों वो टैक्स नहीं जमा कर पा रहा है? ऐसे थोड़ी ना भारत बढ़ेगा आगे। ये सब बहुत बयानबाजी है, मार्केटिंग का काम बहुत बखूबी करते हैं बीजेपी वाले, वही किया है उन्होंने। बीजेपी मार्केटिंग कर रही है, मार्केटिंग की एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में ड्यूटी पर लगाए गए पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम के प्रशिक्षण का तीसरा दिन ही चल रहा है, जो कि 26 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत 9016 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय के 25 कमरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन है। ये पहले चरण का प्रशिक्षण है। इसके साथ ही द्वितीय चरण का प्रशिक्षण मई में होगा, जिसमें 18,000 से ज्यादा कार्मिक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जो कार्मिक प्रशिक्षण में अनुपस्थित हो रहे हैं उनके खिलाफ जिला प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में लगाए गए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण का तीसरा दिन चल रहा है और इस प्रशिक्षण हेतु कुल 4 दिन निर्धारित हैं, जिसमें 9016 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आर्ट्स फैकल्टी में विभिन्न 25 कमरों में प्रशिक्षण का कार्य विधिवत कराया जा रहा है। चलेगा सर? ये आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन में ये ख़त्म हो जाएगा पूरा पहला प्रशिक्षण। इसके बाद द्वितीय प्रशिक्षण मई में जो भी तिथियां निर्धारित होंगी उन तिथियों पर द्वितीय प्रशिक्षण पूरी पोलिंग पार्टी का अर्थात कुल 18,000 से अधिक कार्मिकों का संपन्न कराया जाना है, जो हमको लगता है लगभग 7 से 8 दिन में संपन्न हो जाएगा। जो अनुपस्थित हो रहे हैं उनके लिए हाँ, जो अनुपस्थित हो रहे हैं उनके बेशक हमारे जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई जो भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी तय है। अभी तक कितने लोग? अभी तक इनका सही फिगर जो है जो उससे संबंधित अधिकारीगण हैं उनके पास उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। हमारे स्तर पर बस प्रशिक्षण कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीटा गोरखपुर एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल, निदेशक NK सिंह, डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि नौयुवाओं का दिमाग ही नवाचार के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये युवा
नवान्वेषण और नई नई तकनीकियों के माध्यम से देश एवं प्रदेश को विकसित करने में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईटीएम के छात्रों में अपार क्षमता है, जिससे वो प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर संस्थान का नाम स्थापित कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया गोरखपुर लोकल चैप्टर के चेयरमैन डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने संस्थान को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी छात्रों के एकेडमिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंजीनियर जे.बी. राय ने कहा कि संस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। यहाँ का शैक्षिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था एवं इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्थानों के स्तर का है, अतः छात्रों को इसका लाभ उठाते हुए अपने कैरियर को बेहतर ढंग से स्थापित करना चाहिए। संस्थान के निदेशक डॉक्टर N.K. सिंह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी में आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को अपने कौशल का प्रदर्शन एवं विकास के विभिन्न आयामों से परिचित होने का मौका मिलता है। उन्होंने संगोष्ठी पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें 200 से ज़्यादा शोध पत्र प्राप्त हुए हैं और विभिन्न संस्थानों के 500 से अधिक प्रतिभागी इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे एवं संगोष्ठी में देश के ख्याति लब्ध संस्थानों के शिक्षक विभिन्न सत्रों के संबोधित करेंगे, जिनमें आज IIM बौद्ध गया के प्रोफेसर सतीश चंद्र ओझा, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश कुमार, राजकीय फार्मेसी BRD मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पवन कुमार गौतम रहेंगे। इसके अतिरिक्त IIT BHU के प्रोफेसर रुचिर गुप्ता, BIT मेसरा रांची के डॉक्टर मीना सिंह, IT लखनऊ डॉक्टर उपेंद्र ट्रिपल, IT ग्वालियर के विनय सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर प्रोफेसर मुराद अली, CIDC के डॉक्टर P.K. मिश्रा, मदन मोहन मालवीय के प्रोफेसर जीवित सिंह, BHU के डॉक्टर मनोज सिंह, HBTU कानपुर डॉक्टर मनोज शुक्ला, MNN IIT इलाहाबाद प्रोफेसर मयंक पांडे, एम्स गोरखपुर के डॉक्टर रमा शंकर रथ, उद्योग जगत के डॉक्टर अजय सिंघल, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा आदि इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में अपने विचार रखेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर P.T. पांडा, डॉक्टर R.P. सिंह, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर R.L. श्रीवास्तव, डॉक्टर A.R. त्रिपाठी, डॉक्टर निधि गुप्ता, श्वेता सिंह, दीप्ति ओझा, डॉक्टर खालिद हसन, डॉक्टर कृष्ण कुमार, विनीत राय, आशुतोष राव, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष पांडे, K.N. प्रसाद, शालिनी सिंह, अलका श्रीवास्तव, A.K. सिन्हा, दीपक श्रीवास्तव सहित संस्थान के सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हार्दिक स्वागत और सादर अभिनंदन। Honorable Madam, on finding this opportunity to welcome you here at ITM, I feel honored and encouraged. आज के दिन आपकी गरिमामय उपस्थिति ITM परिवार के लिए उत्सव का अवसर है। आदरणीय डायरेक्टर फार्मेसी डॉक्टर पाठक जी, all respected deans, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक, सभी आदरणीय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी फैकल्टी मेंबर्स, all the participants of this conference, all the member of Institution of Engineers India Gorakhpur Local Center, all the invited guests present over here in this conference hall, President, Chairman, Institution of Engineers India Gorakhpur Local Center and Secretary, Institution of Engineers India Gorakhpur Local Center, आप सबका हार्दिक स्वागत और सादर अभिवादन। It's really a great pleasure to have such an august gathering in this seminar hall. Academicians, intellectuals, learned people, and young engineers all present over here. I feel honored on finding this opportunity to speak before you all. Advances in the area of science and technology. This conference will provide a unique common platform for research scholars, scientists, and engineers to share views on recent technological advances and present research reviews, methodologies, observations, and result of their ongoing completed research works as well. The deliberations during this conference may prove highly beneficial to UG/PG students, researchers, and people from industry and academia who are participating in this program. This three-day conference will comprise of technical talks delivered by technology leaders and experts from academia and industry apart from this inaugural session.
गोरखपुर, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, प्रोफेसर पूनम टंडन का इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स गोरखपुर लोकल चैप्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर की तरफ से वास्तव में हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने पहले से निर्धारित कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोगों को समय दिया अपना आशीर्वाद देने के लिए। जो बच्चे बैठे हैं मैं एक लाइन कर दूँ, फिर उसके बाद फॉर्मल थीम लेकर पढ़ना शुरू करूँगा। आप सभी बच्चे मैडम के प्रोफाइल को जरूर आप लोग देखिए। जब भी मैडम के साथ मैं कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहा हूँ, अपने बच्चों से जरूर अनुरोध करता हूँ कि उनके प्रोफाइल को आप जरूर एक बार पढ़िए। आपको लगेगा कि एक जीवन में इतनी उपलब्धियाँ की जा सकती हैं। और आज की दौर में प्रशासनिक क्षमता का जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है, हम सभी पूर्वांचल वासियों के लिए एक शुभ संकेत और गौरव का विषय है। थैंक्स मैम टू एक्सेप्ट आवर